कहानी की शुरुआत में हम बहुत ही खूबसूरत पर डरावनी हवेली को देखते हैं, जहां पर एक आदमी रूम में मौजूद एक औरत को कुछ खाने का कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और उसे मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने इसे कैद कर रखा था। यह सुनकर वो आदमी जो ही दरवाजा खोलता है तो वो औरत उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है, लेकिन घर में मौजूद सभी लोगों को इस बारे में मालूम हो जाता है, जिसके बाद औरत अपने हाथों में स्टैचू उठाकर गले पर वायर बांध देती है और ये कहते ही नीचे गिर जाती है कि अब मेरे साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमें 20 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम एवी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो खुद एक आर्टिस्ट होने के साथ होटल में वेटर का काम करती थी और एवी की वहाँ पर एक बहुत अच्छी दोस्त भी थी जो हर वक्त उसके साथ रहती थी और वो दोनों अपनी लाइफ बेहतर बनाने के लिए पैसे कमा रही थी। तब एवी की दोस्त उसे डीएनए कार्ड देकर बताती है कि तुम इससे अपनी फैमिली वालों को ढूंढ सकोगी, क्योंकि ये कंपनी लोगों का डीएनए चेक करके उनकी फैमिली ढूंढ देती, चाहे वो कहीं भी हो। जिसे सुनते ही एवी अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए कार्ड उठाकर घर वापस आ जाती है और वहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाने लगती है। लेकिन एवी अब भी अपने मॉम डैड के बारे में सोच रही थी, जिनकी डेथ के बाद वो हमेशा उदास रहती थी। तब एवी मोबाइल पर अपने मॉम की वॉइस सुनने लगती है और सुबह होते ही डीएनए कार्ड उठाकर लेटर बॉक्स में डाल देती है, जिसके बाद एवी को कंपनी की तरफ से एक मैसेज मिलता है कि उसका ओलिवर नाम का एक कजन है। जिसे सुनते एवी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अपनी फैमिली वालों को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। और दूसरी तरफ ओलिवर को भी अपनी कजन के बारे में मैसेज मिल जाता है, जिसे देखते ही वो एवी को अपने साथ खाने पर बुलाता है। एवी सब के बारे में अपनी दोस्त को भी बता देती है, जिसे सुनते ही वो एवी को किसी पर भी भरोसा करने से मना करती है। और सुबह होते ही एवी ओलिवर के बताए हुए होटल में पहुंच जाती है, जहां पर वो ओलिवर से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। तब भी बातों के दौरान ओलिवर उसे अपने साथ इंग्लैंड चलने का कहता है ताकि वो अपनी फैमिली वालों से मिल सके, लेकिन एवी ये सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि वो इंग्लैंड जाने का सफर अफोर्ड नहीं कर सकती थी। जिसे सुनता ही एवी का कजन उसे कहता है कि तुम्हारा इंग्लैंड जाने का सारा इंतजाम मैं कर दूंगा, जिसकी वजह से एवी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और इंग्लैंड पहुंचते ही ओलिवर उसे अपने घर में ले आता है, जो बिल्कुल ही किसी महल से कम नहीं था। तभी वहीं पर कुछ वेटर भी आई हुई थी जिन्हें घर के काम के लिए बुलाया गया था। तब भी एक वेटर जो ही गिलास लेकर जा रहे थे तो एवी के साथ टकराने की वजह से सारे गिलास नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें देखते ही एवी भी उनके साथ गिलास उठाने लगती है। तभी वहाँ फील्ड नाम का एक नौकर आकर वेटर पर गुस्सा होने लगता है, जिसकी वजह से एवी और उसकी आपस में बहस हो जाती है। इसी बीच वहाँ पर वाल्टर नाम का एक लड़का आकर नौकर को एवी के बारे में बताता है, जिसे सुनता ही वो एवी से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। तभी ओलिवर आता ही एवी को वाल्टर से मिलवाता है, जो इस आलीशान घर का मालिक था। एवी ये सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सर्वेंट एवी का सामान उठाकर उसे अंदर ले आता है। तभी घर दिखाते हुए सर्वेंट एवी को लाइब्रेरी में जाने से मना करता है कि वहाँ पर काम चल रहा है और उसे अपनी मेड से भी मिलवाता है, जो एवी के सारे काम अच्छे तरीके से करेगी। लेकिन एवी इन सभी चीजों की आदी नहीं थी, जिसकी वजह से वो मेड के साथ भी अच्छे सलूक से पेश आती है। रूम में आने के बाद मिस स्विफ्ट एवी को बताती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये बेल बजा देना। तभी एवी कमरे में मौजूद एक औरत की पिक्चर के बारे में पूछती है, जिसे सुनकर मेड उसे बताती है कि ये इस घर की पहली मालकिन थी जो अब नहीं रही। यह वही औरत है जिसे कहानी के शुरू में किसी ने कैद कर रखा था और यह फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है। तो उसी वक्त एवी जो ही रूम की विंडो देखती है तो वो बहुत ही अजीब थी, जिसे सुनकर मेड बताती है कि यह सलाखें इसलिए लगाई गई ताकि कोई भी खतरनाक परिंदा अंदर न आ सके। रात को जब एवी अपनी दोस्त से बातें कर रही थी तो वो सब कुछ उसे बता देती है। तब भी दरवाजा नॉक होने पर एवी जो ही डोर ओपन करती है तो वहाँ वाल्टर आकर एवी से नौकर के सलूक पर माफी मांगता है और ऐसी बातें करने लगता है जैसे वो एवी के प्यार में पड़ गया हो। और इसके बाद एवी वॉक पर निकल जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक वीरान घर दिखाई देता है, लेकिन वो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तभी रात को बुरा सपना देखते एवी बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने हाथों में गिलास लेकर पानी ढूंढने लगती है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी हुई थी। तभी एवी नौकर को कुछ वेटर्स के साथ देखती है जो उन्हें काम के बारे में बता रहा था और अचानक ही उनमें से एक वेटर को लाइब्रेरी साफ करने के लिए अंदर भेज देता है। तब भी मेड के आने की वजह से एवी डर जाती है और वो उसे यही कहकर अंदर जाने का कहती है कि इस वक्त तो आपका बाहर रहना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं। तो दूसरी तरफ अंदर जाने के बाद वो लड़की जो ही सफाई करने लगती है तो ऊपर से कोई आकर उसे खींच लेता है। इसके बाद सुबह होते ही एवी तैयार होकर एक रूम में पहुंच जाती है, जहां पर ओलिवर उसे सभी फैमिली मेंबर से मिलवाता है, जिनसे मिलकर एवी को बहुत ही खुशी होती है और अपने मॉम डैड को भी याद करने लगती है। तो दूसरी तरफ वो नौकर दो लड़कियों को अपने साथ लेकर तहखाने से बेर लाने का कहता है, जिनके अंदर जाते ही वो डोर बंद करके वहां से चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो लड़कियां जो ही बेर ढूंढने लगती है तो फिर से वही साया उनके सामने आकर उन्हें खींचने लगता है। अब एक एक करके सभी वेट्रेस मर रही थी, जिससे मालूम हो जाता है कि इस घर में कुछ तो बुरा हो रहा है। तभी अंदर आने के बाद एवी को रूम में एक ड्रेस मिलती है जो वाल्टर ने नाइट पार्टी के लिए भेजी थी, जिसके बाद रात होते एवी उसे पहन पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां पर बड़ी शानो शौकत से उसका इस्तकबाल होता है। तभी एवी को वहां पर दो लड़कियां विक्टोरिया और लूसी भी मिलती हैं, जिनमें से एक तो बहुत ही चालाक और लूसी बिल्कुल भी सीधी सादी थी। तभी वाल्टर के आते ही वो सभी लड़कियों को छोड़कर एवी का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ डांस करने लगता है और अचानक ही पार्टी से अलग होकर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी एवी वाल्टर से उसी वेरान हाउस के बारे में पूछती है तो वाल्टर उसे बताता है कि हम इसे स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और यह कहते ही वो एवी को एक रूम में ले आता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करने लगते हैं।
हैं, जिससे मालूम हो जाता है कि एवी भी वाल्टर को पसंद करने लगी है। रात को जब एवी सो रही थी तो कोई आवाज सुनकर जाग जाती है और जो ही ऊपर देखती है तो उसे किसी के हाथ दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते एवी डर कर बेड के नीचे छुप जाती है। तभी वहाँ पर वाल्टर भी आ जाता है और वो कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर देता है और एवी को बताता है कि वो अब सेफ है। लेकिन एवी डरे होने की वजह से वाल्टर को अपने साथ रात गुजारने का कहती है, जिसे सुनते ही वाल्टर उसकी बात मान जाता है। सुबह होने के बाद एवी जागती है तो वाल्टर वहाँ से जा चुका था। तभी वहाँ पर विक्टोरिया लूसी आकर एवी को तैयार करने के लिए अपने साथ एक रूम में ले आती हैं, जहाँ पर कुछ लड़कियां एवी के नाखून काटने लगती हैं। तभी नाखून काटते वक्त एवी की उंगली जख्मी हो जाती है और उससे खून बहने लगता है, जिसे देखते ही विक्टोरिया एवी की उंगली को अपने मुंह में डाल देती है। लेकिन एवी ये देखते ही बहुत ज्यादा गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। तो रास्ते में लाइब्रेरी दिखने पर एवी नौकर के मना करने के बावजूद भी अंदर चली जाती है। तभी उसे वाल्टर के टेबल से अपनी डीएनए रिपोर्ट मिलती है, जो उसने कंपनी वालों को अपनी फैमिली ढूंढने के लिए भेजी थी, जिसे देखते ही एवी गुस्से में आकर अपना सामान पैक करने लगती है, क्योंकि वाल्टर उससे सब कुछ झूठ बोल रहा था। तभी वाल्टर उसे देखकर बताता है कि मैंने ये सब इसलिए किया था कि तुम्हें अच्छी तरीके से जान सकूं, जिसे सुनते ही एवी खामोश हो जाती है, क्योंकि उसे भी वाल्टर से प्यार हो गया था। और इसके बाद सभी आलीशान डाइनिंग टेबल पर खाना खाने लगते हैं। तभी खाने के दौरान वाल्टर उन्हें बताता है कि वो और एवी एक दूसरे के साथ शादी कर रहे हैं, जिसे सुनते ही फैमिली वाले तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन एवी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो मेंटली तौर पर इस सब के लिए तैयार नहीं थी। और इसी बीच वाल्टर का नौकर एक लड़की को लाकर उसका गला काट देता है और सारे खून को इकट्ठा करने के बाद वाल्टर, लूसी और विक्टोरिया उसे पीने लगती है। तो उसी वक्त एवी जान जाते हैं कि वाल्टर एक इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर है, जिसका काम सिर्फ लोगों का खून पीना है। और ये भी कि लूसी और विक्टोरिया वाल्टर की बीवी है, और जो ही वाल्टर तीसरी शादी करेगा तो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इसलिए वाल्टर ने अपनी तीसरी शादी एमिलीन यानी एवी की ग्रैंड मदर से करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वाल्टर की बात नहीं मानी और अपनी जान दे दी। अब एवी शादी के दौरान जो ही वाल्टर का खून पिएगी तो उसमें भी वैम्पायर की पावर आ जाएगी, जिसे सुनते ही एवी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वाल्टर के आदमी उसे उठाकर चेयर से बांध देते हैं। तभी लूसी और विक्टोरिया के आते ही एवी उनसे मदद मांगने लगती है, जिसे सुनकर लूसी उसे वाल्टर की बात मानने का कहती है और यह भी बताती है कि विक्टोरिया वाल्टर के साथ 500 सालों से और मैं उसके साथ 100 सालों से रह रही हूँ, अगर तुम भी उसके साथ शादी कर लो तो हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। और ये कहते ही वो एवी को एक ताबूत में बंद कर देती हैं। तभी उनके जाते ही एवी की मेड आकर उसे बचा लेते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी औरत थी और वो एवी को यहाँ से भागने का कहती है, जिसे सुनते ही एवी वहाँ से भागकर उसी वीरान हाउस के अंदर चली जाती है। तो उसे वहाँ पर वेटर की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिन्हें देखते ही एवी डर कर टेबल के नीचे छुप जाती है। तभी वहाँ पर वाल्टर का नौकर आकर मेड की बॉडी को टेबल पर रख देता है, क्योंकि उसने एवी की भागने में मदद की थी, जिसे देखते एवी मौका मिलने पर उसे रूम में बुला करके वहाँ से भागने लगती है और आखिरकार एक शहर में पहुंचकर वहाँ के लोगों से मदद मांगने लगती है। लेकिन वो लोग पुलिस को फोन करने की बजाय वाल्टर को इस सब के बारे में बता देते हैं, जिसे सुनकर एवी जो ही भागने लगती है तो वो औरत उसे बेहोश कर देती है और जो ही जागती है तो वाल्टर को अपने पास बैठा हुआ देखती है, जो किसी दूसरी लड़की का खून पी रहा था, जिसे देखते एवी वापस बेहोश हो जाती है। अब आखिर में हमें एवी और वाल्टर की वेडिंग दिखाई जाती है, जिसके लिए ना चाहते हुए भी एवी मान जाती है और वाल्टर के हाथ से खून पीने लगती है। तभी खून पीते ही एवी पर वैम्पायर का असर होने लगता है, जिसके बाद एवी भी उन जैसी पावरफुल हो जाती है। लेकिन इसी बीच वो वाल्टर को अपना खून पिलाने की बजाय वहाँ पर आग लगा देती है और एक हथियार उठाकर वाल्टर के सीने पर मार देती है, जिसके लगते ही वाल्टर का जिस्म कमजोर हो जाता है और एवी वहाँ पर मौजूद लड़की को छुड़ाकर भाग जाती है। लेकिन विक्टोरिया वाल्टर की हालत देखकर गुस्से में आ जाती है और एवी पर हमला करके उससे लड़ने लगती है। लड़ाई के दौरान विक्टोरिया एवी को मारने ही वाले थे कि तभी पीछे से लूसी आकर उसे मारने लगती है, जिसे देखते ही वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। तो इसी बीच एक रॉड उनके अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों की एक साथ मौत हो जाती है। लेकिन इसी बीच पूरे घर में आग लग जाती है, जिसे देखकर एवी जो ही बाहर जाने लगती है तो उसके सामने वाल्टर आकर उसे पकड़ लेता है, जो बिल्कुल ही अजीब हालत में था। तभी एवी ये देखते ही अपनी जान बचाने के लिए वाल्टर का हाथ काट देती है और नीचे गिरकर उसे आग में फेंक देती है, जिसकी वजह से वाल्टर की मौत हो जाती है और एवी घर से बाहर आ जाती है। अब 2 हफ्तों के बाद हम एवी को अपने दोस्त के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों ओलिवर को ढूंढ रही थी, ताकि एवी ओलिवर के झूठ बोलने पर उससे अपना बदला ले सके। और इसी के साथ हमारी आज की यह कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।